एक सास और बहू में बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन उनके घर एक मेहमान आए हुए थे, तो वो जब देखते हैं कि इन दोनों में कितना प्यार है तो वो इसका रहस्य जानना चाहते थे। तो उस महिला ने उनको बताया कि ऐसा है कि जो बेटियां होती हैं ना, वो शक्कर के जैसे होती हैं और बहुएं जो होती हैं वो नमक के जैसे होती हैं। जब वो उनको ये बता रही थी तो उनकी बहू ने वो बात सुन ली और बहू को ये अच्छा नहीं लगा। इस बात पर वो नाराज़ होकर कई दिनों तक उनसे बातचीत नहीं करती। अब जिस घर में इतना प्यार हो, प्रेम हो, उस घर में जब कोई एक बंदा ना बोले तो वो बात तुरंत नोटिस हो जाती है कि आज कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और पूछा कि बेटा तू नाराज़ है, क्या बात है, मुझसे बात नहीं कर रही है 2 दिन से। तो जब सास ने बहुत ज़ोर दिया, कई बार पूछा, तो वो उन्हें बता देती है कि उस दिन हमारे घर जब मेहमान आए थे तो आपने मुझे तो उनके सामने नमक कह दिया और अपनी बेटी को आपने मीठा कहा, जबकि मैं आपकी दिन रात सेवा करती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, आप मेरी केयर करते हो, मैं आपकी करती हूँ, बेटी तो आपके पास भी नहीं रहती, इतना भेदभाव क्यों? तो जब सास ने ये बात सुनी तो उन्होंने उससे समझाया कि बेटा तू तो मेरी बात का मतलब ही नहीं समझी। मैंने कहा वही था जो तूने सुना, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो तुझे समझ में नहीं आया। मैंने बेटी को मीठा इसलिए कहा कि बेटी चाहे कैसी भी हो, वो चाहे कुछ भी करे, वो मीठी ही लगेगी। लेकिन बहू जो होती है ना, वो नमक की तरह होती है। नमक का क्या काम है? खाने को स्वाद बनाना। उसकी मौजूदगी हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो अगर हमारे खाने से ख़त्म हो जाए, निकल जाए, तो खाने के अंदर कोई स्वाद, कोई जीवन ही महसूस नहीं होता। तुम उस नमक के जैसे हो। अगर तुम हमारे आसपास नहीं होती तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बेटियां मीठी इसलिए लगती हैं कि वो ओकेजनली हमारे घर आती हैं। शादी के बाद बेटियों का आगमन इसी तरह होता है और ऐसे ही होना भी चाहिए। लेकिन बहुएं जो होती हैं वो हमारे चारों तरफ 24 घंटे रहती हैं। हमें उनके साथ हार्मनी से रहना चाहिए। जैसे नमक की हमारे जीवन में कीमत होती है ना, बहू की भी हमारे जीवन में बिल्कुल वही कीमत होती है। इनका हमारे जीवन में होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भोजन में नमक का होना। भोजन नमक के बिना बेस्वाद और हमारा जीवन बहुओं के बिना बेस्वाद।